Hello students, how are you? I think you are safe and well. Okay. तो लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे चैप्टर मोशन की. ओके और चैप्टर मोशन में अपन ने कवर कर लिए थे द डेफिनेशन ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज एंड लास्ट 2 टॉपिक्स आपने उसमें डिस्कस करे थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसको आज की क्लास में अपन फिर से रिवाइज करेंगे. तो आज की क्लास में अपने मेन की पॉइंट्स हैं डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड द लास्ट वन इज एक्सेलरेशन. ओके तो अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंस बताने में. ओके कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके इस टॉपिक को अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पर इसको अपन फिर से रिवाइज करेंगे. डिस्टेंस एंड द सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट. What is the symbol for distance? S. And the symbol for displacement is S. Vector. दोनों में बस वेक्टर क्वांटिटीज का ही डिफरेंस होता है बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटीज. तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है लास्ट क्लास में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं. द टोटल पाथ लेंथ, आप इसको साथ के साथ कॉपी भी करते चलेंगे. The total path length covered by an object from initial point to final point, from इनिशियल पॉइंट को आप इनिशियल पोजीशन भी बोल सकते हो. इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस, known as distance. Okay, similarly what is the definition for displacement? इसकी डेफिनेशन भी अपन पहले पढ़ चुके हैं. ओके तो क्या लिखा था अपन ने लास्ट क्लास में इसकी डेफिनेशन? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by an object the shortest distance covered by an object from initial point to final point, from initial point to final point is known as what? Displacement. ओके इसको आपने एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझा था. इसी एग्जाम्पल को अपन फिर से रिपीट कर लेते हैं. सपोज इनिशियली ऑब्जेक्ट ये ए पोजीशन पे रखा हुआ है. ओके एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन एंड स्टॉप्स एट बी पोजीशन. ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से अपनी ट्रैवलिंग को स्टार्ट करता है और बी पॉइंट पर आकर के स्टॉप हो जाता है. ठीक है सपोज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारे पास 5 किलोमीटर. अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और ये सी पोजीशन पे आकर के स्टॉप हो जाता है. ये सी पोजीशन
और B टू C तक का डिस्टेंस है सपोज आपके पास 2 किलोमीटर। ओके, तो ऑब्जेक्ट ने ट्रैवलिंग अपनी A पॉइंट से स्टार्ट करी और फाइनली कहाँ पर आकर के स्टॉप हो गया, वो C पॉइंट पर। ओके, क्लियर। और देखो तो इसमें टोटल डिस्टेंस कितना होगा ऑब्जेक्ट का, टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस की डेफिनेशन देखो पहले, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट के बीच तक का जो टोटल पाथ होता है उसकी लेंथ को आप प्लस कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, डिस्टेंस। ओके, तो A से B तक का डिस्टेंस क्या है आपके पास 5 प्लस B से C तक का डिस्टेंस क्या है 2, तो टोटल कितना हो गया आपके पास 7 किलोमीटर। ओके, ये तो अपन ने बात करी किसकी, डिस्टेंस की। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, देखो A से C तक का डिस्टेंस है सपोज 6 किलोमीटर। क्लियर। अब पहले इसकी डेफिनेशन पे आओ दोबारा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है, पाथ नहीं देखना है। ओके, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। डिस्टेंस में आपको इसका पाथ लेंथ देखना है, रास्ता देखना है कि ऑब्जेक्ट किस रास्ते से होकर के जा रहा है। क्लियर। जबकि डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या देखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ पर था और फाइनली कहाँ पर आकर वो पहुँचा। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास 6 किलोमीटर है, तो इसके लिए क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट व्हाट विल 6 किलोमीटर। क्लियर। इसी को मैं दूसरे एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज ऑब्जेक्ट ये A पोजीशन पे रखा हुआ है। ओके, अब ये घूमता हुआ फाइनली वापस पे यहीं आकर के स्टॉप हो जाता है। B पोजीशन भी इसकी यही है, इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। और सपोज यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस है ये 5 किलोमीटर, ये पूरा 5 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक का। अब आपसे पूछा जाए कि सेकंड वाले डायग्राम के लिए डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो डिस्टेंस में तो आपको क्या देखना है, टोटल पाथ लेंथ, ऑब्जेक्ट किस पाथ से होकर के आ रहा है और फाइनली कहाँ पर आकर के पहुँचा। तो ऑब्जेक्ट ने ट्रैवलिंग अपनी यहाँ से स्टार्ट करी और फाइनली आकर के यहाँ पर स्टॉप हो गया, तो डिस्टेंस की वैल्यू तो क्या आ जाएगी इसके लिए 5 किलोमीटर। बट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, पॉज करो पहले वीडियो को और एक बार खुद अपने दिमाग से सोचो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। नाउ लुक एट दिस डायग्राम में देखो, इनिशियल पोजीशन अपनी ये थी, फाइनली ऑब्जेक्ट वापस यहीं पर आकर के रुका, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट आपका क्या है, सेम। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस तो आपका है 5 किलोमीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट व्हाट विल 0 क्यों हुआ, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम। आपको इसका रास्ता नहीं देखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ से होते हुए जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन उनके बीच का डिफरेंस देखना है, डिस्टेंस देखना है, वो 0 है, सेम पॉइंट है। तो इसके लिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। दोनों एग्जाम्पल क्लियर है सबको, आगे बढ़े। नाउ लुक एट दिस, इसको आप कॉपी करना चाहो तो कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी इट। नाउ लुक एट दिस, ये तो अपन ने बात करी किसकी, इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन के बेस पे आपने इन दोनों को डिस्टिंग्विश किया। सेकंड पॉइंट क्या होगा इनको डिफरेंस करने के लिए, व्हाट, आपके इसके सिंबल से ही क्लियर हो रहा है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। तो लिख लो, इट इज, लिखो इट इज स्केलर
क्वांटिटी। स्केलर क्यों बोला? क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड दे रहा है, डायरेक्शन नहीं दे रहा है। ओके, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? थर्ड वन, इट्स एसआई यूनिट। इसकी यूनिट क्या होगी? इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। सिमिलरली इसकी एसआई यूनिट भी क्या होती है? मीटर। क्लियर? ये 3 पॉइंट हो गए। लास्ट पॉइंट लिखो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसकी वैल्यू आपको हरदम पॉजिटिव मिलती है, ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू आपको 0 मिल जाए। अभी आपने इसके एग्जाम्पल में भी देखा, डायग्राम के थ्रू आपने इसको देखा था। तो लिखो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जबकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। तो लिखो, इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0, तीनों हो सकता है। ये पॉजिटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अभी आपने सेकंड एग्जांपल देखा था डायग्राम बना करके। ओके, उसमें उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या था? 0। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो। क्लियर? कॉपी कर लो इसको पूरा। कैन आई रब? नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पीड। अब स्पीड और वेलोसिटी को भी आप इसी तरीके से एक दूसरे से डिफरेंस निकाल करके बताएंगे। ओके, क्लियर? क्योंकि दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड रहती है। लुक एट दिस। नाउ योर नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने देख लिया। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड, symbol for speed is v. Similarly, velocity. Symbol for velocity is v vector. ये विदाउट वेक्टर है, ओनली v है, जबकि ये वेक्टर के साथ है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर? सिंबल क्लियर है सबको? चलो, सबसे पहले अपन इसके फॉर्मूले पे आते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू, कॉपी भी करते जाएं साथ में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है? इसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा? v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? s। टाइम का सिंबल होता है t। v इज इक्वल्स टू s अपॉन t। क्लियर? सिमिलरली वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अपॉन टाइम। स्पीड में आपके पास था डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि वेलोसिटी में क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, इसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा? v वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसको v वेक्टर बोलेंगे। ठीक है?
v वेक्टर इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या होता है, s वेक्टर अपॉन t, t स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए आपने यहां पर कोई वेक्टर नहीं लगाया है। नाउ क्लियर है, यहां पर दोनों के फॉर्मूला सबको क्लियर है। स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, जबकि वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इज इट क्लियर? नाउ इट्स ऐसा यूनिट, जैसे आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट लिखी थी, ऐसे इनकी भी ऐसा यूनिट होगी। ओके तो लिखो इट्स ऐसा यूनिट इज, फॉर्मूले को देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। फॉर्मूले में क्या लिखा है, v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी स्पीड की, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड। ओके, सिमिलरली वेलोसिटी की भी सेम यूनिट होगी, तो लिखो इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो क्या हो जाएगी इसके लिए, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट। ओके, नेक्स्ट वन, इट इज विच क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर, इट इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो स्पीड क्या बनेगा, इट इज स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली वेलोसिटी क्या होगा, इट इज विच क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों होगा वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, दिख रहा है यहां पर वेक्टर लगा रखा है आपने, तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, ये वेक्टर है, ये स्केलर है, तो ओवरऑल ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो लिखो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? ये इसके 3 पॉइंट हुए। ओके, नेक्स्ट लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है, लिख सकते हो आप। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे डिस्टेंस हरदम पॉजिटिव होता है, तो डिस्टेंस से ही बना है आपके पास स्पीड, तो लिखो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेलोसिटी के लिए लिख लो इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जैसा डिस्प्लेसमेंट का लास्ट पॉइंट था आपका, सेम वेलोसिटी का भी क्या हो जाएगा, सेम पॉइंट हो जाएगा, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, क्योंकि वेलोसिटी किससे बनी बेटा, डिस्प्लेसमेंट से। क्लियर? कॉपी इट, कॉपी कर लो इसको, और लास्ट पॉइंट लिख लेना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। साथ के साथ नोट करते जाना। हैव यू कॉपी इट? नाउ अब की पॉइंट्स में देखो आपको नेक्स्ट पॉइंट कौन सा दिख रहा है। नेक्स्ट वन इज व्हाट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। जो अपन ने पढ़ी है स्पीड और वेलोसिटी, उन्हीं का अब अपन क्या निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला निकालोगे, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? योर नेक्स्ट टॉपिक इज, look at this, average speed and average velocity. Average speed, symbol for average speed is V average. Now this is average velocity, V एवरेज। ये क्या है आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर होता है, तो एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर होगा, ये वेक्टर हो गया।
स्पीड क्या होती है? स्केलर। एवरेज स्पीड भी स्केलर हो गया, तो ये विदाउट वेक्टर लिखा है आपने, ये विदाउट वेक्टर है और ये विथ वेक्टर है। नाउ फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, देखो मैं इसको एक पहले एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहा है, पहले ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, एक लीनियर मूवमेंट, एक लाइन में मूवमेंट कर रहा है वो, ठीक है। डी से ई तक भी जाएगा, इस तरीके से इसका मूवमेंट हो रहा है। आपने क्या करा, ए से बी तक का डिस्टेंस को नाम दे दिया सपोज S1। ए से बी तक के डिस्टेंस को उसने कवर किया S1, बी टू सी S2, सी टू डी S3, डी टू ई S4, ठीक है। अब S1 डिस्टेंस कवर करने में सपोज ऑब्जेक्ट को T1 टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक। S2 डिस्टेंस कवर करने में सपोज उसको T2 टाइम लग रहा है। S3 डिस्टेंस कवर करने में उसको T3 टाइम लग रहा है। ऐसे ही S4 डिस्टेंस कवर करने में उसको T4 टाइम लग रहा है। ये अलग अलग डिस्टेंस है, अलग अलग टाइम के साथ। दोबारा फिर से देख लो, ऑब्जेक्ट इनिशियली ए पॉइंट पे रखा हुआ है, वो अपनी ट्रैवलिंग को शुरू कर रहा है। पहले वो बी पॉइंट पर आया, बी से सी पर आया, सी से डी पर आया, डी से ई पर आया, ओके। ए से बी तक के डिस्टेंस को आपने डिफाइन कर दिया कि उसने ए से बी तक का डिस्टेंस S1 कवर किया, बी टू सी तक का डिस्टेंस उसने S2 कवर किया, सी टू डी तक का डिस्टेंस उसने S3 कवर किया और डी टू ई तक का डिस्टेंस उसने S4 कवर किया। अलग अलग डिस्टेंस है, ये ध्यान रखना, सेम नहीं है। सिमिलरली S1 डिस्टेंस कवर करने में ऑब्जेक्ट को T1 टाइम लग रहा है, S2 डिस्टेंस कवर करने में ऑब्जेक्ट को T2 टाइम लग रहा है, S3 डिस्टेंस कवर करने में ऑब्जेक्ट को T3 टाइम लग रहा है एंड S4 डिस्टेंस कवर करने में ऑब्जेक्ट को T4 टाइम लग रहा है। तो इसके लिए, इस डायग्राम के लिए एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लिख लो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। इसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आ जाएगा? V एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, सिंबल, डिस्टेंस के सिंबल क्या है? S1, S2, S3, S4 हो जाएगा। टोटल में तो सबको प्लस कर दोगे आप, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम में क्या होगा? T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। क्लियर? ये अलग चीजें ध्यान रखना, ये डायग्राम है। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है? V एवरेज, लेकिन इसके साथ अब क्या आ जाएगा? वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये स्केलर होता है विदाउट वेक्टर, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले में क्या होगा? सपोज पहले डायग्राम में देख लेते हैं इसको। सपोज ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक का जो डिस्टेंस कवर किया है, इसको ये V1 वेलोसिटी से चल रहा है, यहाँ पर ये V1 से जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये V2 से जा रहा है, ये V3 से जा रहा है, ये V4 से जा रहा है, यहाँ तक। क्लियर? तो इसके फॉर्मूले में आता है टोटल वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। टोटल वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी, कि कितनी वेलोसिटी है। डायग्राम के अकॉर्डिंग आपके पास टोटल वेलोसिटी क्या होगी? V1, V2, V3, V4, लास्ट V4 पर हो रहा है, तो ये टोटल वेलोसिटी हो गई V1, V2, V3, V4। ये तो टोटल वेलोसिटी हो गई अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी, की कितनी टोटल नंबर ऑफ कितनी वेलोसिटी है? 1, 2, 3, 4। तो किससे डिवाइड कर दोगे आप इसको? 4 से। यदि 2 ही वेलोसिटी तो क्या होगा? V1 प्लस V2 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ तो आपने 4 वेलोसिटी ली है, ऐसे में यहाँ पर सिर्फ V1 और V2 को ले रही है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? V1 प्लस V2 अपॉन 2। क्लियर यहाँ तक?
डिफरेंस क्लियर है दोनों में, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में? एवरेज स्पीड है आपके पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये इसका फॉर्मूला हो गया, S1 S2 S3 S4 अपॉन T1 T2 T3 T4, ठीक है। जबकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल वेलोसिटी अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी। टोटल वेलोसिटी डायग्राम में कितनी वेलोसिटी ले रहे हैं अपन? V1 V2 V3 V4, और ये टोटल कितनी वेलोसिटी है? 4। तो किससे डिवाइड कर दोगे आप? 4 से डिवाइड कर दोगे। क्लियर? कॉपी इट। आगे बढ़ो। अब देखो इन दोनों फॉर्मूले पे बहुत सारी न्यूमेरिकल्स और आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेंगे भी, सॉल्व भी हैं अनसॉल्व भी हैं, तो आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से सारे न्यूमेरिकल्स को पैरेलल में सॉल्व भी करते चलना है, ठीक है। आगे बढ़े। अब आपका नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कॉपी भी करते जाना है साथ में। सिंबल फॉर एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर, स्मॉल ए वेक्टर, ओके। कैपिटल ए नहीं लिखना है आपको, स्मॉल ए फॉर एक्सेलरेशन। आप कहीं पर भी इस पूरे वर्ड को एक्सेलरेशन को ना लिख करके सिर्फ सिंबल लिख दोगे तो इसको सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन, ओके। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन लिख लो पहले। लिखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी the rate of change of velocity is known as acceleration. The rate of change of velocity is known as acceleration. Okay, clear? अब ये जो आपने डेफिनेशन लिखी है, इस डेफिनेशन से आप कैसे फॉर्मूला बनाओगे? देखो इधर, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सपोज इधर देखना सब पहले ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट इनिशियली ए पोजीशन पे रखा हुआ है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u। वेलोसिटी बेसिकली दो तरीके की होती है, एक तो होती है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है हमारे पास u। सिमिलरली होती है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का सिंबल होता है v। ओके, क्लियर? ये इनिशियली 8 टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे होती है वेलोसिटी, और ये 8 एनी टाइम पर होती है वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी। ओके, ऑब्जेक्ट इनिशियली u ए पोजीशन पे इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, और वह यहाँ पर ट्रेवलिंग करता हुआ b पॉइंट पर आ जाता है और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है मेरे पास v। ओके, क्लियर? तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होगा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनली क्या वेलोसिटी मिली आपको? v। पहले क्या वेलोसिटी थी? u। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस u कर दे, अपॉन क्या लिखा है? रेट का मतलब है अपॉन में आपको t लिखना है। a इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। रेट का मतलब अपॉन में t। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आप जनरली ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज ऑब्जेक्ट या गाड़ी का एग्जांपल ले सकते हैं अपन। कार चल रही है, ठीक है, कार अभी कोई रोड बिल्कुल खाली है, खाली रास्ता है, तो क्या करेगा ड्राइवर? स्पीड बढ़ाएगा। जैसे ही स्पीड बढ़ाएगा उसका एक्सेलरेशन बढ़ता है,
ठीक है। अब उसको दिख रहा है कि नहीं यार सामने कोई आ रहा है, तो क्या करेगा, एकदम से ब्रेक अप्लाई करेगा। जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है, क्लियर। तो देखो इधर, सपोज इसको अब अपन न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में करना शुरू करते हैं। सेम एग्जांपल को, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी सपोज पहले 2 किलोमीटर, और उसने अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाया और फाइनल वेलोसिटी हो गई उसकी 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड। इसके लिए यदि आप एक्सेलरेशन निकालो तो वो क्या आएगा आपके पास, बताओ। एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू व्हाट, V माइनस यू अपॉन टी। सपोज इसको यहां से यहां तक ट्रेवलिंग करने में 2 सेकेंड लग रहे हैं, तो V माइनस यू, V की वैल्यू क्या है 10, U की वैल्यू क्या है 2, T क्या है आपके पास 2, ये क्या बना आपके पास 8/2, मतलब कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सिमिलरली अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ। अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, पहले तो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 10, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से खूब अच्छे से फास्ट स्पीड से जा रहा था, लेकिन उसको जैसे ही कोई सामने दिखता है वो ब्रेक लगाता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होकर के कितनी हो जाती है, सपोज ये 2 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए यदि आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो तो वो क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी, फॉर्मूला तो वही रहेगा। v की वैल्यू क्या पुट करोगे आप 2, u की वैल्यू क्या पुट करोगे 10 अपॉन टाइम, टाइम की वैल्यू क्या है, t क्या लिया है आपने 2 सेकेंड, इसमें भी 2 सेकेंड लगने, ध्यान रखना। ओके, इसको माइनस करोगे तो -8/2, मतलब कि -4 मीटर पर सेकेंड आया। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव मिला, तो यहाँ पर आपको नया वर्ड मिला है कि नेगेटिव जो एक्सेलरेशन होता है, इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को आप क्या बोलोगे, इज नोन एज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन वेलोसिटी का कम होना, डी एक्सेलरेशन, इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, रिटार्डेशन का डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के आगे डी लगा दो, ठीक है, क्लियर। तो एक्सेलरेशन ए समझ में आया। ओके, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूले से, सॉरी डेफिनेशन से आपने इसका फॉर्मूला बनाया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन लिख दो, नेगेटिव एक्सेलरेशन पॉइंट में लिख दो, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज known as what, retardation। और रिटार्डेशन का ही दूसरा नाम क्या है, डी एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर। यहां पर गाड़ी की स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, और एक्सेलरेशन में क्या होती है, गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। क्लियर। यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना, क्योंकि किससे बना है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, टाइम क्या होता है, स्केलर, तो ओवरऑल क्या मिलेगा, ये वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी होती है। थर्ड पॉइंट देखो कि इसकी यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी, v माइनस यू, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, तो इसकी ओवरऑल यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सेकेंड ऊपर जाएगा ना, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी यूनिट लिख लो, इट्स SI यूनिट व्हाट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर इट, कॉपी करो इसको। तो आज की क्लास में अपन ने ये एक्सेलरेशन लास्ट पॉइंट पढ़ा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में आप क्या करोगे, इन फॉर्मूलाज से रिलेटेड स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन फॉर्मूलाज से रिलेटेड क्या करेंगे आप, न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके,
थैंक यू।